वेलकम टू कर्ण सर इन्फोटेक। कर्ण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MIS पोर्टल पे हम कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने MIS पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट की। तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल नज़र आएगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे है स्टूडेंट रिलीविंग। तो स्टूडेंट रिलीविंग में आप किसी भी बच्चे को जिसका नेम स्टक ऑफ हो गया है या जो SLC लेके दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, तो सबसे पहले आप उसके नाम को यहाँ से रिलीव करेंगे। स्टूडेंट को यहाँ से रिलीव करेंगे SRN या आधार कार्ड का नंबर यूज़ करके। यहाँ से करने के बाद अगर आपको उस बच्चे की SLC निकालनी है तो आप यहाँ पर इशू SLC पे क्लिक करके उसका आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर से SLC निकाल सकते हैं। SLC में एक और पार्ट दिया गया है बल्क SLC, यानी कि अगर आपके स्कूल में जैसे जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर 5th टॉप मोस्ट क्लास है तो पूरी क्लास की SLC एक साथ निकाल सकते हैं। तो बल्क SLC का भी यहाँ पर ऑप्शन है। ऐसे ही अगर आपका 8th तक का स्कूल है तो वहाँ से भी पूरी क्लास की SLC निकाल सकते हैं। 10th तक का है वो भी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रेश एडमिशन की। अगर आपके पास कोई बच्चा नया आता है जिसका SRN नंबर अभी तक नहीं जनरेट हुआ है, वो किसी भी क्लास में आए, किसी और स्टेट से आए, तो आप यहाँ पर फ्रेश एडमिशन में जाकर उसका फ्रेश SRN नंबर जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द डिटेल्स रिक्वायर्ड हियर। नेक्स्ट है पेंडिंग एडमिशन। यहाँ पर कोई ऐसा एडमिशन हो जो पेंडिंग में हो, मतलब आपने किया हो पर उसका डाटा कंप्लीट ना हो, तो वो पेंडिंग एडमिशन यहाँ पर शो कर सकता है। कोई एडमिशन आपने स्टार्ट किया हो और उसको कंप्लीट ना किया हो और पेंडिंग रह गया हो तो वो यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट ट्रांजिशन। स्टूडेंट ट्रांजिशन में होता है कि जो बच्चे हमारे एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते हैं तो उन बच्चों को हम यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। कौन सी क्लास के, मान लो 10th का बच्चा 11th में जा रहा है तो प्रमोट कर सकते हैं, 9th का 10th में जा रहा है तो प्रमोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रांजिशन के अंदर हम बच्चे जो है ट्रांजिट करते हैं एक प्रीवियस सेशन की क्लास से नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट इज़ री एडमिशन। स्टूडेंट री एडमिशन में हम क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे का नेम स्टक ऑफ हो गया है और वो बच्चा दोबारा एडमिशन लेना चाहता है तो हम स्टूडेंट री एडमिशन के अंदर जाकर एडमिशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा किसी दूसरे स्कूल से SLC लेकर आता है जिसका SRN नंबर जनरेटेड है, वो हरियाणा का ही स्टूडेंट था, SRN है उसके पास, तो उस SRN की हेल्प से हम उस बच्चे को अपने स्कूल में एडमिट कर सकते हैं। तो फ्रेश एडमिशन आपको तभी करना है, ठीक है ना। फ्रेश एडमिशन तभी करना है जब बच्चे के पास SRN ना हो। अगर बच्चे के पास ऑलरेडी SRN है तो आप बच्चे को क्या करेंगे, री एडमिट करेंगे, चाहे वो हमारे ही स्कूल का है, नाम कटने के बाद दोबारा एडमिशन लेने आया है, या फिर वो दूसरे स्कूल से आ रहा है तो भी स्टूडेंट री एडमिशन में ही एडमिट करेंगे। उसके बाद है सेक्शन एलोकेशन। ये तब होता है जब आप बच्चे को ट्रांजिट कर देते हो या बच्चे को री एडमिट कर लेते हो, ठीक है ना। तो बच्चा हमें, आपने जिस भी क्लास में उसको री एडमिट किया है या पिछली क्लास से ट्रांजिट किया है तो वो बच्चा हमें यहाँ पर शो होगा, जिस भी क्लास में शो होना है। तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को यहाँ से यहाँ पर उसकी डिटेल देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस बच्चे को सेक्शन एलोकेट करेंगे। अभी के लिए हमारा कोई भी पेंडिंग स्टूडेंट नहीं है 10th में जिसको सेक्शन ना मिला हो, सो यहाँ पर कोई डाटा नहीं दिखा रहा है। अगर कोई भी ऐसा पेंडिंग स्टूडेंट होगा जिसको क्लास तो अलॉट हो गई है पर सेक्शन अलॉट नहीं हुआ है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट एलोकेशन। सेक्शन एलोकेशन करने के बाद हम बच्चों को सब्जेक्ट एलोकेट करेंगे, उसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है बच्चे को सब्जेक्ट एलोकेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। रोल नंबर एलोकेशन। सब कुछ एलोकेट करने के बाद आप पूरी क्लास के बच्चों को एक साथ रोल नंबर दे सकते हो। तो यहाँ से बच्चे की क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और रोल नंबर अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके जितने भी पेंडिंग बच्चे होंगे जिनको रोल नंबर नहीं मिला है वो सारे के सारे शो करेंगे, तो आप उनको सेलेक्ट करके उनको रोल नंबर अलॉट कर सकते हो। SLC के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि SLC आपको पहले बच्चे को रिलीव करना होगा और फिर उसको SLC इशू करनी होगी। रिलीव करने के कई कारण हो सकते हैं कि वो बच्चा एब्सेंट हो, ठीक है ना, या बच्चा मेनली तो एब्सेंट की वजह से ही नेम स्टक ऑफ होता है।
तो जब बच्चा एब्सेंट हो तो हम सिर्फ रिलीव करेंगे, एसएलसी नहीं निकालेंगे। एसएलसी तभी निकालेंगे जब बच्चा खुद आएगा और वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अपनी सारे ड्यूज़ को क्लियर करके अपनी एसएलसी लेके जाए। नेक्स्ट है व्यू स्टूडेंट प्रोफाइल। यहाँ पर जाएंगे हम बच्चे का आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, यानी SRN डालकर उस बच्चे का पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं कि उस बच्चे की क्या क्या डिटेल हमारे पास हैं। तो उसमें सभी डिटेल आ जाती हैं। एडिट स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर हम बच्चे की कोई भी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है रिवर्ट एक्स स्टूडेंट। कोई आपके पास ऐसा बच्चा है जो आपका एक्स स्टूडेंट है, उसको आपने किसी और मतलब क्लास में डालना है या रिबैक करना है, रिवर्ट करना है, वो काम इसमें आप कर सकते हो। रीसेट स्टूडेंट हु इज़ इनएविडेंटली मार्क्ड एज एक्स स्टूडेंट। उसके बाद है अगर किसी बच्चे को आपने एक्स स्टूडेंट कर दिया और उसको दोबारा अपने मेन स्ट्रीम में लाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो रिवर्ट एक्स स्टूडेंट में। उसके बाद है आपका स्टूडेंट रिपीट, रिवर्सल और रिवर्ट। ये कॉलम कब यूज़ होता है कि बाई चांस आपने किसी बच्चे को प्रमोट कर दिया 9वीं से 10वीं में, बट वो गलती से हो गया और बच्चे को आप दोबारा 10वीं से 9वीं में लाना चाहते हो, तो यहाँ से आप उस बच्चे को रिवर्ट कर सकते हो, बैक पिछली क्लास में डाल सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कई बार गलती से कोई बच्चा प्रमोट हो जाता है अगली क्लास में, तो उसको आप नाम काट कर दोबारा प्रीवियस क्लास में करने की बजाय यहाँ से रिवर्ट कर सकते हो, उसको पिछली क्लास में भेज सकते हो। उसके बाद है व्यू स्टूडेंट लिस्टिंग। इसमें क्या है कि आप अपनी पूरी क्लास के बच्चों का डाटा एक एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा, क्लास सेक्शन, ठीक है ना, क्लास सेलेक्ट करनी होगी और उसका गेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी आ नहीं रहे हैं सेक्शन, बट अभी मैं किसी और क्लास के दिखाता हूँ तो सेक्शन भी आएंगे। तो यहाँ से स्ट्रीम भी आ गई और सेक्शन भी आ गया, और जैसे ही मैं गेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो पूरा डाटा आ जाएगा। डाटा मैं शो नहीं कर सकता किसी भी बच्चे का पर्सनल, बिकॉज यूट्यूब जो है वो अलाउड नहीं करता। ऐड सेक्शन, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब नया सेशन होता है। नए सेशन में हमें क्या करना होता है, नए सेशन में क्लासेस और सेक्शंस को डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे पास नए सेशन में 12th क्लास के कितने सेक्शन होंगे, हिंदी मीडियम के होंगे, इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करके तो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी आपने कितने डिफ़ाइन करे हैं वो आप एडिड सेक्शंस पे जाकर देख सकते हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2024-25 में हमने 6th का ABCD ये सेक्शन बनाए हैं, 7th का ABC 3 सेक्शन बनाए हैं, 8th का ABC 3 सेक्शन बनाए हैं और 9th के ABCD ये सेक्शन बना रखे हैं हमने, ठीक है ना। ये सबसे पहला काम होना चाहिए कुछ भी करने से पहले। न्यू सेशन में सबसे पहले हमें सेक्शन डिफ़ाइन करने होंगे। नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट रिपीटेशन। स्टूडेंट रिपीटेशन में क्या होता है, अगर कोई बच्चा 9th क्लास में फेल हो जाता है और आपको उसको 9th में ही रखना है तो आप उसका SRN डालकर यहाँ से उस बच्चे को रिपीट करवाएंगे। यहाँ लिखा भी है रिपीट स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड दी प्रीवियस क्लास। उन स्टूडेंट को रिपीट करवाएं जो प्रीवियस क्लास में, यानी कि अभी 9th में, तो 9th में फेल हो गए हैं तो उसमें उसके लिए इसका हम यूज़ करेंगे। आगे है ड्रॉप आउट स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीच मिड सेशन में कौन कौन बच्चे स्कूल छोड़ कर गए हैं। और नेक्स्ट इज़ चेंज स्टूडेंट स्ट्रीम। तो यहाँ से आप बच्चे की स्ट्रीम चेंज कर सकते हो 11th-12th के लिए। चेंज स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। चेंज स्टूडेंट एडमिशन नंबर चेंज कर सकते हो बच्चे का। चेंज स्टूडेंट सेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और लास्ट वन इज़ दी स्टूडेंट अटेंडेंस। यहाँ से आप बच्चे की ऑनलाइन अटेंडेंस डेली की मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा MIS का स्टूडेंट सेक्शन था। यहाँ से हम MIS की कोई भी डिटेल जो है वो जान सकते हैं इस वीडियो से और उसका यूज़ कर सकते हैं।